हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने भिन्न संख्या के बारे में पढ़ा था कि भिन्न संख्या क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका जुड़ाव कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भिन्न संख्या है उसकी तुलना कैसे होगी। भिन्न संख्या की तुलना के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न का ल स कैसे लिया जाता है और भिन्न संख्या का म स कैसे लिया जाता है। ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे और इसके साथ हमारा भिन्न जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो लिखा गया है भिन्न संख्या का तुलना। तो भिन्न संख्या की तुलना के बारे में बात करें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है दशमलव संख्या में परिवर्तित करके। दशमलव संख्या में परिवर्तित करके, क्या करके? दशमलव संख्या में परिवर्तित करके, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका जो है वो है हर को समान करके। क्या करके? हर को समान करके। समझने वाली बात ये है, जैसे अगर छोटी भिन्न है, मान लो यहां पर दे दिया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। देख रहे हैं आप? यहां पर अगर आपको क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। 2/3 को परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा? 0.6666 बढ़ता रहेगा। तो हम दो अंकों तक लेते हैं। 0.66 आया, क्यों? 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18। इसी तरीके से अगर हम 3/4 को करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20। ठीक है। यहाँ 5/4 को तो ये 0.8 और आगे 0 लगा दो, 0.80 आ जाएगा। इसके अलावा अगर 5/6 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.6848, 2 बचा, 6 त्रिक 18, 3 3 3 आएगा। तो आपको देखने में क्या दिख रहा है कि ये 0.66 है, ये 0.75 है, ये 0.80 है और ये 0.83 है। तो देखने को क्या मिल रहा है भैया? ये ऑलरेडी आरोही फॉर्म में है, यानी छोटे से बड़ा है। क्या है? छोटे से बड़ा है। अगर इसी को अवरोही में लिखना है, कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं ना। एक आरोही क्रम में लिखने को आता है, आरोही, और दूसरा होता है अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यही दो तरीके होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखो दशमलव संख्या में परिवर्तित करके ये पता चल गया। ठीक है। अब हरों को समान करके मान लो कि क्या है, 3/9 है, 4 मान लो यहां पर क्या है, 15 है, और यहां पर मान लो 11/30 है। ठीक है। 3/9 है, 4/15 है, 11/30 है। मान लो एक और ले लो, 15 क्या कर लो, 45 कर दो। ठीक है। ये चार भिन्न हैं, इनको क्या करना है? अवरोही और आरोही, चाहे जो क्रम में दिखा दो। आरोही करोगे तब छोटे से बड़े जाओगे, अवरोही करोगे बड़े से छोटे की तरफ जाओगे। अब ये बताओ हमें, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सब के हर को समान करने के लिए इनका लस लेना पड़ेगा। हरों का लस 9, 15, 30 और 45 का लस क्या होगा? 9, 15, 30 और 45 का जो लस होगा वो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो भैया इसको करना है तो क्या करोगे? 3/9 गुणे 10, ये हो गया, कॉमा 4/15 है तो इसको क्या करोगे? 6/6। ठीक है। इसी तरीके से 11/30 है तो क्या करोगे? 11/30, यहां करोगे 3/3। ठीक है। और यहां 15/45 है, 15/45 है तो 15 दूनी 30 और क्या हो गया? 45 दूना 90। ये करोगे। ठीक है। तो यहां पर क्या आया? 30/90। क्या आया? 30/90। यहाँ 24/90,
यहाँ पर क्या आया 33/90, क्या आया 33/90, और यहाँ भी 30 बटा क्या आया 90। यहाँ पर दो समान हो गए। मान लो अगर यहाँ 16 होता, मान लो ये 15 की जगह क्या होता 16 होता, अलग लाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाता, ये 32/90 आ जाता। क्या आ जाता 32/90। अब बताओ सबसे छोटा कौन है, ये है, सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे, मान लो यहाँ तो ये समझ में आ ही गया होगा, आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है 33/90 किसका आया है 11/30 का, ठीक है। अवरोही, अवरोही पहले क्या है अवरोही, तो भैया क्या कर दोगे 11/30 को पहले लिख दोगे। अब 11/30 से छोटा कौन है 32/90 किसकी जगह आया 16/45, किसकी जगह आया है 16/45। अब उससे छोटा क्या है 30/90 3/9, और इससे छोटा क्या आया है 24/90 यानी 4/15। ये अवरोही क्रम में लिख दिया। अगर यही आरोही क्रम में लिखना होता, आरोही, आरोही क्रम में देखो भैया कैसे लिख देते 4/15, 3/9, 16/45 और 11/30। तो ये हो जाता हमारा भिन्नों की तुलना। समझ गए। देखो भैया दो तरीके से करते हैं, दशमलव संख्या में परिवर्तित करके और हर को समान करके। एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, कुछ देख लीजिए। मान लीजिए आपको कोई ऐसी भिन्न दी जाए, जैसे हमने कह दिया 7/13, ठीक, 9/15, 12/18, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 7/13, 9/15, 12/18, 16/22 और मान लो क्या हो गया मान लो 4 अगर कर लें 10, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, क्या देखना है ध्यान से देखिए, 13 में से 7 गया 6 आएगा, 15 में से 9 गया 6 आएगा, 18 में से 12 गया 6 आएगा, 22 में से 6 गया 16 गया 6 आएगा, और 10 में से 4 गया 6 आएगा। जब इस प्रकार की आपको भिन्न कहीं पर भी दिख जाए कि जो अंश है और जो हर है, सभी अंश और सभी हर आपको दिख जाएं और पता चले कि हर में से अंश को घटाने पर सबका अंतर समान आ रहा है, तो उसमें सबसे छोटा अंश जिसका होगा, सबसे छोटा अंश किसका है, इसका है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न संख्या, सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 4/10। और सबसे बड़ी कौन होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ी भिन्न संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया 16/22। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो कि भैया हमारा क्या है, जो हर और अंश का अंतर है वो हर जगह समान आ रहा है, तो जिस भिन्न की जो अंश है सबसे छोटी होगी वो भिन्न संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न संख्या सबसे बड़ी होगी। चलिए इसी से रिलेटेड एक और ट्रिक देख लेते हैं। जैसे मान लो 4/6 है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि 9/12 है, यहां पर मान लीजिए कि 11/15 है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए कि 17 अगर कोई संख्या ले ली जाए, मान लीजिए 20 है, 17 क्या है 20 है। चलिए 4/6, 9/12, 11/15 और यहाँ 17/20। क्या यहाँ पर अंश और हर समान है? अंतर देख लेते हैं। इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 4 है और इसका अंतर भी 3 है। क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। तो देखो 2 3 4 3, 2 3
4 3, क्या है 2 3 4 3, इसका लस जो होगा वो कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12 होगा। 2 3 4 3 12 होगा। ठीक है, 2 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 गुणे 6। ठीक, 3 को 12 करने के लिए क्या होगा गुणे 4, 4 को 12 करने के लिए क्या होगा गुणे 3, और यहां पर 3 को गुणे 4। तो यहां पर हर से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान से देखिए यहां पर। अब क्या आ जाएगा 6 चौका 24, ये क्या आ जाएगा 9 चौके 36, और ये क्या आएगा 11 तियां 33, और ये क्या आएगा 17 चौका 68। ठीक है सर, क्या आया 6 चौके 24, 9 चौके 36, 11 तियां 33 और 17 चौका 68। तो यहां पर सबसे छोटी भिन्न ये वाली यानी 4/6 सबसे छोटी, समझ गए 4/6 सबसे छोटी और 17/20 सबसे बड़ी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या होना चाहिए, जब अंतर समान रह रहा था तो जो सबसे छोटे अंश वाली थी वो सबसे छोटी और जो सबसे बड़े अंश वाली थी वो सबसे बड़ी। अगर अंतर समान ना आए तो जो अंतर आ रहा है, जैसे यहां आ रहा था 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 3, इसका ले लीजिए एलसीएम आ गया 12, और सबको 12 करना है। 2 छक्के तो 6 चौका, यहां पर 3 चौके तो 9 चौके, यहां पर 4 तियां तो 11 तियां, और 3 चौके तो 17 चौके कर दिया। तो सिर्फ अंश देख लीजिए किसका सबसे बड़ा आ रहा है, किसका सबसे बड़ा है इसका, यानी 17/20 सबसे बड़ी, और सबसे छोटा किसका आ रहा है 4/6 का, तो 4 सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी। बस इतना ही है भिन्न का कंपैरिजन। अब हम पढ़ेंगे भिन्न संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। चलिए समझते हैं यहां पर भिन्न संख्या का लस तथा मस, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। समझने की बात क्या है कि जैसे कोई संख्या दे दी गई, भिन्न संख्या 4/11, 3/16, 5/20, और दे दिया गया मान लीजिए 7 मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ली जाए ताकि बहुत बड़ा ना हो जाए। 4 मान लो 14 है, और यहाँ पर क्या हो गया 7 मान लो 18 हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक भिन्न संख्या का सीरीज दे दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस भिन्न संख्या में लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा और महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हमको निकालना है मान लो लस, क्या निकालना है लस, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक की बात समझिए, जैसे कहा कि भिन्न संख्या का लस क्या होगा, भिन्न संख्या का लस, यानी कि समझिए क्या होगा। तो आप लिखोगे यहां पर, फार्मूला याद रहना चाहिए, अंश का लस बटे हर का मस। क्या कहा कि अगर किसी भिन्न संख्या का लस निकालना है तो इसका मतलब अंशों का लस बटे हरों का मस, यानी कि 4 3 5 7 का लस। तो देखो भैया 4 3 5 7 का लस निकालोगे तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 तियां 12, पंजे 60, सते 6 सते 42, यानी 420। क्या आ गया भैया 420। ठीक, 4 3 5 7, 4 3 5 7 का देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो 2 दूनी 3 5 7 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 3 5 7 ऐसे रहेगा, फिर 3 जाएगा, 5 और 7 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 जाएगा, 1 1 1
7 ऐसे ही रहेगा, फिर 7 जाएगा 1 1 1 1। तो यहाँ क्या करोगे, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 सत्ते 42 यानी 420। अब हर का मस, हर क्या है भैया, देखिए 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। यहाँ पर देखिए समझिए ध्यान से, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। अगर यहाँ पर म स निकालेंगे तो म स में आएगा 2, क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि हो जाएगा 420/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 210/1 या सीधा 210 भी लिख सकते हैं। तो भिन्न संख्या के ल स की बात करें तो अंशों का ल स निकाल देना है, सभी अंशों का ल स बटे हरों का म स लिख करके कट कर देना है। जरूरी नहीं कि हमेशा होल नंबर में आए, हमेशा फ्रैक्शन में आता है। ये तो कॉन्सिडेंस है कि यहाँ पर होल नंबर में आ गया। अब इसी तरीके से अगर म स निकालना हो, क्या निकालना हो, इसी का म स, ठीक है। अगर इसी का म स निकालना हो सर, भिन्न संख्या का म स, महत्तम समापवर्तक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंशों का म स, अंश का म स बटे हरों का यानी हर का ल स, ठीक है। अब अंश का म स देखो 4 3 5 7 सब अलग हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर का मतलब ना होने का मतलब क्या है, वहां पर कॉमन फैक्टर 1 है। चलिए 1 अपॉन, अब 14 16 20 और 18, देखो क्या करोगे, यहां लिख दोगे, क्या करोगे भैया, यहां लिख दोगे 14 16 20, मतलब 18 20 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 18 और 20। तो यहाँ पर हो गया 2 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर हो गया 2 7 ऐसे ही रहने दो, 4 9 5, फिर यहाँ पर 2 7 ऐसे ही रहने दो, 2 9 5, यहाँ पर फिर 2 7 ऐसे ही 1 9 5, फिर 5 आए मतलब 3 आएगा, 7 1 3 5, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 5 और फिर 7 आएगा, जानते ही हो आप। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80। क्या करेंगे, ऐसा करो कि कैलकुलेशन हमेशा आसान बने। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पचे 80 और 3 त्रिका 9, 8 9 72, 720 गुणे 7। तो यहाँ पर आराम से कर सकते हो, 1/7 0 7 14 और 7 7 49 1 50। तो 1 का क्या आ गया, 50 40 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर भैया, ठीक है। तो इस तरीके से भिन्न संख्या का ल स तथा म स निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें का मैंने कल बताया था कि हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी जिससे चुटकी भर में ये आ जाता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कितनी बार जोड़ा गया है, 5 बार, और लास्ट में संख्या क्या है, 2 और 3 है। लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे 2 3 लिख दीजिए। यहाँ पर 5 ठो डॉट बना लीजिए भैया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, 2 + 3 5 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, 8 + 5 13 आ गया, 13 + 8 21 आ गया, और 21 + 13 34 आ गया। और आंसर पलक झपकते ही आंसर भैया क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 34/21। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करिएगा, 3 एकम 3 2 5 5/3 हो गया, फिर 3 एकम 3 कितना हो गया, 5/3 ऊपर जाएगा 3/5, 5 एकम 5 3 8, फिर उल्टा होगा 8/5, ठीक है। क्या हो गया, 5/8 हो जाएगा, 8 एकम 8 5 13, 13/8, यानी कि फिर उल्टा होगा 8/13, 13 एकम 13 और 13 8 21, ठीक, फिर उल्टा होगा, फिर जोड़ोगे तो फिर यही आएगा 34/21। समझ गए सर।
यही आंसर आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सारे के सारे नंबर को हम माइनस कर दें। क्या कर दें भैया? माइनस कर दें। चलिए यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस। यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस। यहाँ पर भी क्या कर दिया? माइनस। यहाँ पर भी क्या कर दिया? माइनस। और यहाँ पर भी क्या कर दिया? माइनस। अब ये 5 डॉट हैं, 5 डॉट बने ही रहेंगे क्योंकि 5 बार माइनस किया गया है। फिर घटाना शुरू कर दो। 3 में से 2 गया, 1 आया। 1 में से 3 गया, -2। 1 में से 3 गया, -2। -2 में से -1 गया, -3। -3 में से -2, ऐसे देखो, -3 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 + 2, तो यहाँ हो गया -1। ठीक है। और -1 में से -3 गया तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? समझ लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/-1। जैसा कि हम जानते हैं कि हम हर संख्या में माइनस नहीं लिखते, तो अंश में लिख देंगे 2/1, या इसे सीधा सीधा -2 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक संख्या और आपको मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन समझ लीजिए कि 999 सही 98/99। अब आप सोचोगे कि भैया बहुत बड़ी संख्या हो गई, 999 को कैसे गुणा करेंगे? अच्छा ये बताओ, मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगा। पहला तरीका देखो, 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, गुणे 99। बताइए हाँ या ना? आराम से। अब इसका गुणा तो आराम से कर सकते हो भैया, 99 - 1 और +98, ऐसे ही किया जाता है। और बटे क्या भैया? 99 होगा, गुणे 99। देखिए बहुत आसान है, इसको ऐसे काट दीजिए। ठीक है सर। अब ये झंझट हो गई ख़त्म। अब हमें बताइए, ये 99 है, 3 जीरो इसके सामने आ जाएगा, और -99 होगा भैया। देखो, -99 + 98, इसका अंतर -1। अब बताओ, 99000 में से 1 आप घटाओगे तो क्या आएगा भैया? 98999। क्या आएगा भैया? ध्यान से देखिए, 10 में से 1 गया, 9। ठीक, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या भैया? 9, यहाँ पर 8 का है कि इसने अपना 1 दिया हुआ था, इसने अपना 1 इसको दिया, इसने 1 इसको दिया, इसने 1 इसको दिया, तो भैया आंसर क्या हो गया? 98999। अब समझिए, जैसे यहाँ पर 999 है, गुणे 99 है, इस तरीके का। ठीक। अब आप ध्यान दीजिए कि जब यहाँ 5 है, क्या है भैया? 5 है, तो समझिए जब भी आप करोगे तो 9 9 81। ठीक है, आप जानते हो कि क्या आएगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा। चलिए समझिए, देखिए भैया 999 गुणे 99 है, तो आप हमेशा जब भी यहाँ मल्टीप्लाई करिए 0 और 1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? लास्ट में 0 और 1 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 9। ठीक है। अब बताइए कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। यहाँ पर कितनी संख्याएं आ गई? 3 आ गई। अब बचा कौन? 2 संख्या, तो भैया लिख दीजिए 8 और 9। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? 8 और 9 लिख देंगे। समझ गए? अगर मान लीजिए यहीं पर होता 999 गुणे 999, अब बताइए, यहाँ पर लिख देते लास्ट में 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते? 1। यहाँ पर क्या लिखे थे? 8 9, तो यहाँ पर क्या लिख देते? 9 8। कितना हो गया? कितनी संख्या हो गई? 3 3 6, यहाँ 3 2 5, यहाँ 9। देख लीजिए, यही आएगा। आप चाहें तो अपने कैलकुलेशन में करके देख लीजिए। ठीक है,
यही आएगा। यहाँ पर क्या है 9 9 9 गुणे देखो 0 1, यहाँ पर 9 9 9 बढ़ गया 3 3 हो गया 0 0 1 हो गया, यहाँ पर 9 9 8 देख रहे हैं 9 9 8, यहाँ पर 3 था 9 8 9। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना हो, ठीक है भैया देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई भी संख्या हो, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 यही मान लो कोई भी संख्या हो, गुणे 11 करना है सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो निकाल देंगे इसको, 5 ऐसे ही रख देंगे, फिर 5 + 4 9, 4 + 3 7, और 3 + 2 5, और 2 + 1 2 + 1 3, और 1 के साथ कोई नहीं है तो 1 रख दीजिए ऐसे ही। देखिएगा यही आंसर आएगा, समझ लीजिए ध्यान से, समझ रहे हैं सर। देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, पहली संख्या को ऐसे ही रख देना है, बाकी 5 4 9, 4 3 7, 3 2 5, 2 1 3, और लास्ट में कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दीजिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब 5 6 7 गुणे मतलब यहाँ और भी ले लीजिए 8 9 गुणे 11। अब देखिए भैया क्या करोगे, 9 और यहाँ 9 लिख दोगे पहले, यहाँ करोगे 9 8 17 के साथ लिख दो भैया। ठीक, ध्यान देखना, 9 8 17 के साथ लिख दोगे, एक कैरी है, 8 7 15 1 16, अभी भी एक कैरी है, 7 6 13 1 14, अभी भी एक कैरी है, 6 5 11 1 12, अभी भी एक कैरी है, 5 1 6, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं। अब चाहो तो देखो इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ तुरंत, क्या है 5 6 7 8 9 × 11। देखिए भैया 6 24 6 79, देखिए आराम से देख लीजिए, यहाँ पर 6 24 6 79 आता है, तो ये 11 से मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है भैया, एक क्वेश्चन दे दिया है कि x + 2 बटे 3 + 4 बटे 5 + 7 बटे 6 है, यहाँ पर x का मान निकालना है और इसके बराबर क्या है 10। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा नीचे की तरफ से सॉल्व करना है, तो लिख लीजिए x + 2 बटे, यहाँ पर देखिए 3 + 4 रहने दीजिए बटे, देखिए 6 पंजे 30 7 37, क्या है 6 पंजे 30 7 37 बटा 6। ठीक है, क्या करना है देखिए ध्यान से, हमेशा ध्यान दीजिए कि ये जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, x + 2 बटे 3 प्लस, देखिए 6 चौका 24 और यहाँ पर 37 है तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 बटा 24। कोई दिक्कत आपको हो यहाँ तक तो बताइए। हाँ ठीक है, क्या हो गया 6 चौका 24 बटा, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी 24 बटा 37। ठीक है भैया, फिर 37 तियाँ क्या हो गया 3 सत्ते 21, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 1 1 1, यानी क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 1 1 1 111। क्या हो गया भैया, अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, देखिए x + 2 बटे, देखिए क्या लिख सकते हैं 37 तियाँ 21, सॉरी 111 + 24, 111 + 24 क्या हो जाएगा भैया 135। ठीक, 37 तियाँ 111 + 24 135 बटा 37। ठीक है, अब ये 37 कहाँ जाएगा इसके पास, तो यहाँ अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं x + 37 दूना भैया 74 बटे कितना हो जाएगा 135। क्या हो जाएगा भैया 135। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक ही तरफ का सॉल्व कर रहा हूँ, = 10 है, अभी लास्ट में मैं उसको लिख दूंगा कि = क्या है 10 है, समझिए। यहाँ पर क्या हो गया, एक छोटी सी जगह में देख लेते हैं, x + 74 बटे 135 बराबर हो गया 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 74 बटे 135, तो यहाँ पर भैया हो जाएगा 1350 - 74 बटे 135। यहाँ पर देखिए 0 में से 4 गए 6, यहाँ पर 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ 1 बटे 135।
ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया भैया 1276/135। कितना हो गया भैया 1276/135 हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको भिन्न का कंपैरिजन और साथ ही साथ भिन्न संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसके अलावा भिन्न की जो ये सीरीज होती है इस तरीके की कंटिन्यूअस यानी कि सतत भिन्न जिसे कहते हैं, उसको सॉल्व करना आप समझ गए होंगे। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखते हैं कि या तो मैं आपको पढ़ा दूंगा जो है क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा औसत है, एवरेज है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत समस्या है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप इसे बता सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान जरूर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।